हरि ओम। विघ्न हरण मंगल करण श्री गौरी पुत्र गणेश, प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। मेरे प्रिय श्रोताओं, पिछले 2 अध्यायों में आपने भगवान श्री विश्वकर्मा की व्रत कथा के अंतर्गत कथाओं को सुना। भगवान श्री विश्वकर्मा की व्रत कथा का यह 3रा अध्याय। यह 3रा अध्याय है पुरुषार्थ का अध्याय। पुरुषार्थ है ना। हमारे जीवन में कुछ पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मानव जीवन, मानव देह प्राप्त प्राणी को इन 4 पुरुषार्थ को करना होगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, पुरुषार्थ प्रधान इस अध्याय में जिस वृतांत का मैं वर्णन करने जा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कुछ समय पहले की बात है। वाराणसी नगर में एक सूत्रधार रहा करता था जिसका नाम था प्रहर्ष। यह सूत्रधार अपनी पत्नी सुनैना सहित बनारस यानी वाराणसी नगर में निवास करता था। काष्ठ कला का प्रवीण था। बड़े प्यारे प्यारे, बड़े सुंदर और बड़े ही तीव्र गति से चलने वाले द्रुतगामी रथों का निर्माण करता था। इसकी ख्याति दूर दूर तक थी। रथकार प्रहर्ष, रथकार प्रहर्ष का नाम बनारस तो छोड़िए, उसके आसपास के कई प्रदेशों तक प्रसिद्ध था। प्रहर्ष अपनी पत्नी सुनैना के साथ धर्मोचित न्यायोचित ढंग से जीवन यापन कर रहा था। दीन दुखियों की सेवा करता, गरीबों को दान दिया करता, वृद्ध जनों की सेवा करता। परंतु यह रथकार दंपति दुखी थे और इनके दुख का कारण था कि इनके घर कोई संतान नहीं थी। ये निसंतान थे। निसंतान दंपति कभी कभी यह सोच करके अपने मन को शांत कर लेते थे, अपने आप में संतोष ले आते थे कि शायद यही विधाता की इच्छा है। शायद यही विधाता की इच्छा है। ऐसा कदापि नहीं है, कदापि नहीं। पिछली कथा में भी मैंने यही कहा था कि कोई भी पिता अपने पुत्र के, अपनी संतान के भाग्य में कष्ट, दुख, असफलताएं नहीं लिखता, कदापि नहीं लिखता। परंतु मानव स्वभाव, प्रहर्ष और सुनैना ने सोच लिया कि प्रभु की इच्छा है कि हमने संतान रहे, इसलिए निसंतान है। परंतु फिर इसका मन नहीं माना। प्रहर्ष अपनी पत्नी को साथ लेकर के विभिन्न प्रकार के तांत्रिकों की यहाँ भटकने लगा।
जटा जूटधारी बाबाओं की संगत में जाकर के विभिन्न प्रकार के गंडे, तावीज इत्यादि अपनी पत्नी को बंधवाने लगा। देखिए क्या होता है, कई बार थोड़ी बहुत भटकने तो आती है, परंतु सद्मार्ग में चलने वाले प्राणी को अगर वो कहीं भटक जाता है, कहीं रास्ता भूल जाता है, कहीं आड़ा तिरछा चलने लगता है, तो यकीन मानो कहीं ना कहीं से परमेश्वर की शक्ति आकर के उसे सीधा रास्ता अवश्य दिखाती है, क्योंकि बड़ा दयालु है मेरा पिता, बड़ा दयालु है। आपकी हर छोटी छोटी चीजों की चिंता है उसे, बहुत चाहता है, हम सभी को बहुत चाहता है। वो परम पिता है ना, बड़ा दयालु है, बड़ा स्नेही है। देखो तो भगवान की माया, पता है कि श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन युक्त वायु की आवश्यकता होगी। बोले जल तक आदमी पहुंचने का प्रयास करेगा, परंतु वायु तो निरंतर चाहिए। तो मेरे मित्रों जरा ध्यान दीजिए, जहां जहां नाक है वहां वहां वायु तो है, सर्वत्र कर दिया वायु को, क्योंकि निरंतर आवश्यकता है ना। जल को स्रोतों में निश्चित कर दिया, स्रोत में जल है, घड़े में भर लाओ, संचित करके रख लो दिन भर के लिए, परंतु वायु को संचित नहीं कर सकते ना, घड़ा भर के कैसे ले जाएंगे। बहुत अच्छा प्लानर है ईश्वर। तो जहां जहां नाक तहां तहां हवा, वायु, ऑक्सीजन। अब हमारे दुष्कर्म देखिए कि इसी प्राणवायु को हम स्वयं दूषित कर रहे हैं। What do you call in English that pollution, air pollution? भगवान जी तो करने नहीं आ रहे ना धरती पर। We only are responsible for this air pollution and all different type of pollution. मित्रों आजकल तो एक नया प्रकार का पॉल्यूशन चालू हो गया, that is called as social pollution. ऐसी भ्रामक और ऐसी बकवास चीजें समाज में प्रसारित और प्रचारित की जा रही है, जिससे समाज की विचार क्षमता दूषित हो रही है। सोशल पॉल्यूशन। कथा में आगे बढ़ते हैं। जब परमपिता ने प्रहर्ष और सुनैना का भटकाव देखा और पुत्र प्राप्ति की लालसा के प्रति समर्पण देखा, भगवान तो समर्पण के भूखे हैं, पहले भी कहा बताया शास्त्रों में। ईश्वर जान गया कि अब इसकी सहायता करनी चाहिए। जब ये दोनों पति पत्नी सुनैना और प्रहर्ष किसी तांत्रिक के पास जा रहे थे, तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक वट वृक्ष के नीचे सुंदर आसन लगा करके बैठा एक हट्टा कट्टा पुरुष, माथे पर रोली है, शिखा बंधी हुई है, हाथ में कलावा बंधा हुआ है, पीले रंग की धोती पहने हुए हैं, बड़ी मोहक छवि। ये और कोई नहीं थे मित्रों, ये थे ऋषि मय के कुल में उत्पन्न भरद्वाज गोत्री ब्रह्मर्षि विश्वचक्षु। तो प्रहर्ष सुनैना ने देखा कि एक वट के झाड़ के नीचे
एक सुंदर कदकाठी वाला एक साधु पुरुष बैठा है, ध्यान अवस्था में बैठा है। दोनों पति पत्नी बड़े विनीत भाव से इस व्यक्ति के चरणों के पास बैठते हैं। कुछ समय पश्चात इन महाराज विश्वचक्षु ने अपना ध्यान पूर्ण किया और अपनी चक्षु खोले, अपनी आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि रथकार दंपति सामने बैठे हुए। जैसे ही विश्वचक्षु ने अपनी आंखें खोली वैसे ही प्रहर्ष और सुनैना ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके विश्वचक्षु महाराज का अभिवादन किया और बड़े विनीत भाव से बोले कि हे महाराज, हे पंडा जी, हमारे मन में एक प्रश्न है, यदि आज्ञा हो तो मैं पूछ लूं। महाराज विश्वचक्षु भी पंडा जी नहीं, विश्वकर्मा वंशी। विश्वचक्षु जी ने सबसे पहले इनके शब्दों को ध्यान में रखते हुए एक बात स्पष्ट कर दी कि हे रथकार दंपति, मैं कोई पंडा नहीं, मैं सामान्य प्राणी हूँ, आप ही के जैसे मैं भी विश्वकर्मा वंशी हूँ और माता गायत्री का साधक हूँ। अतएव सारी शंका त्याग कर निसंकोच भाव से आपके मन के अंदर जो प्रश्न है उसे पूछिए। यहाँ प्रहर्ष और सुनैना ने महाराज विश्वचक्षु के समक्ष अपना प्रश्न रखा कि हे प्रभु, मैं प्रहर्ष और ये मेरी पत्नी सुनैना है, हम रथकार हैं और हमारे यहाँ पर कोई संतान नहीं। तब उस विश्वकर्मा वंशी ब्रह्म ऋषि विश्वचक्षु ने कहा कि हे प्रहर्ष, सांख्यायन सूत्र पढ़कर, सांख्यायन सूत्र है ना, भारत भूमि कलाओं की भूमि, कभी ये पढ़िएगा इस सूत्र को, बड़ा आनंद आएगा। तो विश्वचक्षु जी कहते हैं कि हे प्रहर्ष, सांख्यायन सूत्र पढ़ने के बाद भी आप इन पाखंडियों के मायाजाल में भटक गए। क्या आपने कहीं सुना है कि मिथ्या उपायों से पुत्र तथा धन की प्राप्ति हुई है या किसी का मनोरथ सिद्ध हुआ है? कदापि नहीं मेरे मित्र, उपाय सच्चे होने चाहिए, नो शॉर्टकट। आजकल आपने देखा और सुना होगा, फला मंत्र का इतने हजार जाप कर लो, फला शक्ति आपके पास खड़ी हो जाएगी। शॉर्टकट है ना। ईश्वर चाहता क्या है? बारंबार मैं कहता हूँ, ईश्वर चाहता क्या है? ईश्वर आपकी संख्या गिन रहा क्या कि 1000 जप करोगे तभी मैं आपके सामने प्रकट होऊंगा? ऐसा तो कोई पुराण में, कोई शास्त्र में नहीं लिखा। भगवान बैठ करके जब संख्या की गिनती पूरी होने को देख रहा, वो तो आपके भाव देखता है महाराज। आपके भाव में कितना समर्पण है पराशक्ति के प्रति। मंत्र के माध्यम से हम करते क्या है?
मंत्र तो एक तरीका है ना, भावनात्मक रूप से पराशक्ति का जोड़ने की क्रिया। The binding force between the supreme power and you, that is mantra. कथा में आगे बढ़ते हैं। यदि मनोरथ की सिद्धि चाहते हो तो उपाय सच्चे होने चाहिए। प्रियजनों, हस्तरेखा तथा भाग्य चक्र, यहाँ बहुत विशेष ध्यान चाहूंगा आप सभी का। हस्तरेखा और भाग्य चक्र अपने कर्मों से बनते और बिगड़ते रहते हैं। अर्थात कहने का आशा यह है कि जो भाग्य रेखा आपकी है, जो आप लेके पैदा हुए हो, उसे आप परिवर्तित कर सकते हो सत्कर्मों के द्वारा। ये हाथ की जो रेखाएं है ना, ये बदलती रहती है। इट इज नॉट परमानेंट फॉर यू फॉर द होल लाइफ। ये बदलती है। किस आधार पे बदलती है? किस आधार? पूजा पाठ करने से, जप तप करने से, सत्कर्म करने से। सही कहा, सत्कर्म करने से, कर्म करने से, ज्ञान युक्त कर्म करने से रेखाएं बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं। और दुष्कर्म करोगे तो दुष्कर्म वाली रेखा बढ़ेगी, सत्कर्म करोगे तो सत्कर्म वाली रेखा निकलेगी। कहने का आशा यह है मेरे मित्रों कि इस चराचर ब्रह्मांड में रचयिता ने बड़े स्पष्ट भाव से कह दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कर है तसा ही फल चाखा। महाराज विचक्षु आगे कहते हैं कि है प्रहर्ष, यह मानव शरीर प्रभु विश्वकर्मा ने जो हमें दिया है, इसमें उसने हर किस्म के बीज डाल रखे, हर किस्म के बीज। मानव से महामानव बनने की सारी पोटेंशियल एनर्जी इसमें धरी पड़ी है। मानव से महामानव बनने की सारी पोटेंशियल एनर्जी इसमें भरी है। अर्थात सारे बीज हमारे इस शरीर में है। जिस बीज को खाद पानी देकर उगाना चाहोगे, वह बीज उग जाएगा, तथा वृक्ष तैयार हो जाएगा। हे मेरे प्रिय प्रहर्ष, इस मानव तन से धन और पुत्र तो क्या, अरे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो, भगवान को भी प्राप्त कर सकते हो। इन बीजों को अपने अंदर तैयार करो। सबके शरीर योग नाम का एक बीज है। योग प्राणायाम है ना, कहीं बाहर से लाना तो नहीं पड़ता है। लाना पड़ता है क्या? मैं पद्मासन में बैठ के आपको कथा सुना रहा हूँ, तो क्या मैंने पद्मासन कहीं पंसारी के दुकान से खरीद के लाया? नहीं ना। वो सामर्थ्य शक्ति, वो बीज मेरे अंदर ईश्वर ने पहले से डाल रखे, आपके अंदर पहले से डाल रखे। तो परमपिता परमेश्वर ने हमारे शरीर में समस्त प्रकार के बीजों का रोपण पहले ही कर दिया। आवश्यकता है कि सही समय पर उचित खाद और पानी देकर उस बीज को तैयार कर ले, उस बीज को वृक्ष के रूप में तैयार कर ले। अगर ये बीज तैयार हो गया तो कल्प वृक्ष है, मानो प्रभु कल्प वृक्ष। और शास्त्र इस कल्प वृक्ष को क्या कहते हैं पता है? शास्त्र कहते हैं कि मूले ब्रह्मा मध्ये विष्णु त्वचै देव महेश्वर और शाखा नाम सर्वदेवाय विश्वरूपेभ्य वृक्षेभ्यो नमोस्तुते।
एक कल्प वृक्ष है जो स्वयं विराट श्री विश्वकर्मा है, और इस विराट वृक्ष की प्रबल शाखाएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। सृष्टि स्थिति प्रलय कारण ब्रह्म हरिहराय एकात्म स्वरूपाय श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। इस वृक्ष की 3 शाखाएं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश। ज्ञान ब्रह्मा से मिलता है, कर्म की शिक्षा भगवान श्री हरि नारायण प्रदान करते हैं, और मेरे प्रभु श्री हरि नारायण बोल के आपको शिक्षा नहीं देते महाराज, दिखा के देते, दिखा के देते। नाना रूप धारण करके भिन्न भिन्न लीला करके आपको बारंबार समझाते हैं, मानव को बारंबार समझाते हैं। कभी वराह रूप लेते हैं, कभी मत्स्य रूप धारण कर लेते हैं, कभी राम के रूप में, कभी बंसी वाले गोकुल के ग्वाला बनते। प्रैक्टिकल दिखाते हैं प्रभु, प्रैक्टिकल दिखा के सिखाते हैं। आज के इस विज्ञान में कहते हैं ना, विज्ञान के युग में कि देख के सीखोगे तो जल्दी सीखो। वर्चुअल क्लासेस है ना, सभी ने देखा होगा, सुना होगा। और अभी लॉकडाउन में तो सबको सिखा दिया, बच्चे जब ऑनलाइन से पढ़ रहे थे तो वर्चुअल क्लासेस, देख के सीखो। बारंबार प्रभु ने अपने भिन्न भिन्न अवतारों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा इस मानव जाति को दी है। भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भक्ति कहां से प्राप्त होती है? ज्ञान ब्रह्मा जी ने दे दिया, कर्म की शिक्षा श्री हरि नारायण ने दे दी, अर्थात भगवान श्री विश्वकर्मा ने दे दी। कर्म का देवता है मेरा बाबा। बारंबार कहता हूं कि विष्णु जी और विश्वकर्मा जी में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है। ये कथा के माध्यम से मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई अलग मजहब, अलग पंथ, अलग रास्ता नहीं दिखा रहा हूं। सीधी कर्म की कथा आपके सामने रख रहा हूं। चलिए महाराज, तो भक्ति कहां से प्राप्त होती है? तो भक्ति मिलती है समर्पण से, है ना। और भक्ति का प्रदायक देवता महेश, भोलेनाथ, शिव शंभु, ये 3 शाखाएं हैं मेरे मित्रों। और ये 3 शाखाओं के मूल में जो है वही तो है विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा। एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं यहाँ पर, विराट भगवान श्री विश्वकर्मा और वेद माता गायत्री आपस में एक है, एक। अर्थात जैसे शरीर और शरीर के अंदर आत्मा। तो यदि हम विश्वकर्मा को स्थूल शरीर मानते हैं तो गायत्री सूक्ष्म आत्मा है। कथा में आगे बढ़ते हैं मित्रों। इस कल्पवृक्ष की 3 शाखाओं के अधिपति क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव है, तथा सबके अधिपति अर्थात विराट वृक्ष विराट विश्वकर्मा है जो गायत्रीमय है। उस वृक्ष की टहनियां सभी देवगण तथा देवियां हैं। कुछ लोग कोई एक टहनी को पकड़कर उस वृक्ष के संपूर्ण फल को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई एक रास्ता पकड़ करके सब कुछ पा लेना बहुत असंभव सी बात लगती है महाराज।
एक टहनी पकड़ के आपने नीचे खींच ली तो क्या पूरे वृक्ष के फल निकाल पाओगे क्या? कदापि नहीं। अगर वृक्ष के संपूर्ण फलों को तोड़ना है तो वृक्ष पर चढ़ने का पुरुषार्थ करना होगा। यही बात सिखलाना चाहते हैं बाबा विश्वकर्मा। क्या? यदि कुछ पाने की प्रबल इच्छा है तो पुरुषार्थ करना होगा। अतः हे प्रहर्ष, विश्वचक्षु कहते हैं कि हे प्रहर्ष, इस मानव शरीर के लिए देवता लोग तरसते हैं, क्योंकि मानव के ही द्वारा यज्ञ किया जाता है तथा यज्ञ और हवन पूजन द्वारा ही उन्हें स्नान, वस्त्र, चंदन, गंध, भोजन, आसन इत्यादि समर्पित किया जाता है, जो देवता स्वयं नहीं कर सकते। जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं ग्रहण कर सकता, अपितु वह अपने सारे फलों को अपने लगाने वाले अर्थात मानव को दे देता है और मानव उसके बदले में उस वृक्ष को खाद और पानी से सींचता रहता है, उसी प्रकार देवता, विभिन्न प्रकार के देवता है ना, आप सबों को पता है, विस्तार में नहीं जाना चाहता। तथा यह प्रबल शाखाएं ब्रह्म, विष्णु और महेश रूपी प्रबल शाखाएं विराट विश्वकर्मा रूपी वृक्ष स्वयं कुछ नहीं लेते। मानव जप, तप, योग रूपी खाद और यज्ञ, हवन, पूजन, कीर्तन, कथा रूपी पानी से उस वृक्ष को सींचता रहता है और यह क्रम चलते रहता है। अतः हे मित्र, मैं आपको अब वह रास्ता बतलाऊंगा जो सत्य है। हे प्रहर्ष, आप इन ढोंगी पंडितों व जटाजूटधारी साधुओं के पास दौड़ लगाना बंद कर दो और अपने अंदर के इस कल्प वृक्ष को जगाओ। उस कल्प वृक्ष को जगा दो जिसके बीज आपके स्वयं के शरीर में है। हे प्रहर्ष, खाद और पानी की व्यवस्था मैं कर देता हूँ। आप घर जाकर निश्चिंत होकर अष्टांग योग करिए। यहाँ ध्यान चाहूंगा। क्या कहा विश्वचक्षु ने? विश्वचक्षु ने प्रहर्ष से कहा कि हे प्रहर्ष, आप घर जाकर निश्चिंत होकर अष्टांग योग करिए, पूरे मने भाव से, पूर्ण समर्पण के साथ, निश्चिंत भाव से। इस भाव से, निश्चिंत भाव से अष्टांग योग करना प्रारंभ कर दीजिए, पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दीजिए। योग करेंगे तो क्या होगा प्रभु? योग करेंगे तो रोग भाग जाएगा। बाबा रामदेव सबको चिल्ला चिल्ला सिखा रहे, सर दुख रहा है पैरासिटामोल खा लो, बड़ा इजीली अवेलेबल है ना मार्केट में। 2 मिनट अनुलोम विलोम कर लेते प्रभु तो सर दर्द वैसे ही निकल जाता। चलो कथा में आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा आगे करेंगे। तो ब्रह्मर्षि विश्वचक्षु बारंबार प्रहर्ष को समझाते हैं कि हे प्रहर्ष, निश्चिंत भाव से घर चले जाओ, प्रभु विश्वकर्मा में ध्यान लगाओ, निश्चिंत भाव से अष्टांग योग प्रारंभ कर दो और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से भगवान विश्वकर्मा का व्रत धारण कर लीजिए और 15वें दिन पूर्णमासी को विश्वकर्मा व्रत कथा का श्रवण कीजिए। हे विश्वकर्मा वंशी, यदि सच्चे मन से आपने यह अनुष्ठान कर लिया तो निश्चित मानो फल अवश्य मिलेगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ऐसे भाव से,
ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ जब गायत्री साधक ब्रह्म ऋषि विश्वचक्षु ने प्रहर्ष को समझाया, तो ये दोनों रथकार दंपति बड़े प्रसन्न हुए और प्रणाम करके अपने घर की ओर बढ़ चले। निश्चित समय पर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान विश्वकर्मा का व्रत प्रहर्ष और उसकी पत्नी सुनैना ने धारण किया। अष्टांग योग करते रहे, भगवान का निरंतर कीर्तन करते रहे। कैसे कीर्तन करते रहे? क्योंकि इन्हें कर्म का बोध हो गया था। तो दोनों पति पत्नी बड़े भाव से कीर्तन करते रहे कि हे बाबा, तकदीर कर्म से बनती। हे विश्वकर्मा जी महाराज, तकदीर कर्म से बनती और कर्म तू ही सिखलाए। हे विश्व विधाता विश्वकर्मा, हम तेरी शरण में आए। निर्माण जगत में जितने विज्ञान, पूर्ण समर्पण, बड़े विनीत भाव से ईश्वर का व्रत किया। पूरी निष्ठा के साथ ईश्वर का व्रत किया। पूर्णमासी के दिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भारद्वाज गोत्री ब्रह्मर्षि विश्वचक्षु उनके यहाँ पधारे। भगवान विश्वकर्मा की व्रत कथा कही, विधि पूर्वक हवन आदि कार्य संपन्न कराया। प्रसाद आरती इत्यादि से निवृत्त होने के पश्चात दोनों पति पत्नी ने ब्रह्मर्षि विश्वचक्षु का बारंबार धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आप इस अंधेरे में हमारे लिए प्रकाश बनकर आए हैं, अतएव हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार कीजिए। और विश्वचक्षु जी को यथा योग्य दान दक्षिणा आदि देकर विदा किया। कुछ दिन गुजरे, कुछ समय बीता। विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा की कृपा हो गई। विराट श्री प्रभु विश्वकर्मा की कृपा हो गई और क्या देखते हैं प्रभु, सुनैना ने गर्भ धारण कर लिया। दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए, बारंबार बाबा विश्वकर्मा को धन्यवाद देने लगे। एक क्रम निश्चित कर लिया दोनों ने। प्रत्येक माह की प्रतिपदा तिथि, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से विश्वकर्मा जी का व्रत धारण करते। 14 दिनों का व्रत करते। 15वें दिन भगवान की कथा का श्रवण करते, हवन आरती प्रसाद इत्यादि करते। समय गुजारा और देखिए, शास्त्र भी कहता है कि गर्भस्थ शिशु जो मां के गर्भ में है, उस पर बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जब माता के गर्भ में ये शिशु पल रहा था और विश्वकर्मा जी की कथा हो रही थी, व्रत उपवास आदि रखे जा रहे थे, तो सात्विक गुणों का आना तो निश्चित ही हो जाता है प्रभु।
समय गुजरा और रत्कार दंपति के यहां बड़ा सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। ये बड़ा तेजस्वी बालक था। भगवान श्री विश्वकर्मा के तेज से युक्त यह बालक, जिसका कि नाम रखा गया पंडित परिशंग शर्मा। यही पंडित परिशंग शर्मा आगे चलकर गोत्र प्रवर्तक ऋषि स्थापित हुए। पंडित परिशंग शर्मा ने अष्टांग योग अपने पिता से सीखा। सांख्यायन सूत्र की शिक्षा दीक्षा भी अपने पिता से ही प्राप्त की और बाबा श्री विश्वकर्मा की कृपा से इस परिशंग शर्मा ने अपने दोनों माता और पिता को सारे तीर्थ करवाए। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे माता पिता जिनको ऐसी संतान पैदा होती। माता पिता तीर्थ से लौटे और अपना जीवन का शेष समय भगवान श्री की पूजन आराधन कथा का प्रचार प्रसार इत्यादि में लगा दिया। अर्थात घर में रहते रहते ही, गृहस्थ रहते रहते ही समाज के लिए उपयोगी हो गए, समाज कल्याण में लग गए और अपनी पूर्ण आयु को इस भूमंडल धराधाम पर व्यतीत करके पूरा जीवन जी करके अंत में भगवान विश्वकर्मा के श्री चरणों में लीन हो गए। अब महाराज कथा आगे बढ़ती है कि यदि ये रथकार दंपति पुरुषार्थ नहीं करते, अष्टांग योग आदि नहीं करते, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ भगवान का व्रत नहीं करते, तो क्या ये भाग्य बदल सकते थे? कदापि कदापि नहीं। पुरुषार्थ व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है। भगवान श्री विश्वकर्मा के तीसरे अध्याय की कथा हमें यही समझाती है कि पुरुषार्थी व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। पंडित परिशंग शर्मा का विवाह कथा में आगे। पंडित परिशंग शर्मा का विवाह वाराणसी के ही विश्वकर्मा वंशी पंडित अहिरबुधन शर्मा के कन्या सौभाग्य कंचणी तारा के साथ हुआ। इनके यहाँ पुंडरीक नामक पुत्र और हेमलता नामक कन्या ने जन्म लिया। पंडित परिशंग शर्मा बहुत काल तक वाराणसी में सुखमय जीवन बिताकर तथा अंत में भगवान श्री विश्वकर्मा की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुए। इति श्री विश्वकर्मा व्रत कथा तृतीयोऽध्याय। प्रेम से बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः।